अब हम स्टार्ट करते हैं द लेबर्नम टॉप, जो हॉर्नबिल की ही एक पोयम है जिनके ऑथर का नाम है टेड ह्यूज। तो इसमें जो लेबर्नम है, लेबर्नम एक ट्री का नाम है, ठीक है। तो जो ट्री है वो साइलेंट है और वो स्टिल है, मतलब वो बिल्कुल शांत है। आफ्टरनून की बात चल रही है और येलो येलो सितंबर में येलो सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, लीव्स झड़ रही हैं, ये लीव्स येलो हो रही हैं और सीड्स गिर रहे हैं, यानी ऑटम सीजन है बेसिकली। टिल द गोल्डफिंच कम्स। अब ट्री पूरा शांत था, सब शांति, बिल्कुल खाली खाली सा, बिल्कुल शांत शांत सा माहौल था। लेकिन अब एंट्री हो जाती है गोल्डफिंच की, जो एक बर्ड का नाम है, ठीक है। विद ट्विचिंग, ट्विचिंग एक मूवमेंट को बोलते हैं चिरप, यानी चहचहाहट के साथ एकदम से वो आती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट, बिल्कुल एकदम से आती है और एट अ ब्रांच एंड, यानी एक टहनी पर बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, तो लिजार्ड की तरह बिल्कुल स्मूथली, स्लीक मतलब स्मूथली, लिजार्ड की तरह स्मूथली अलर्ट और एब्रप्ट होकर चलती है। जैसे लिजार्ड है, एक छिपकली है, वो वॉल पे कई घंटों तक एक जगह बैठी रहती है, फिर एकदम से हिलती है विद स्मूथनेस के साथ, एकदम से हिलती है बिल्कुल। वैसे ही बर्ड जो है एक टहनी से दूसरी टहनी पर जा रही है। शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस यानी ट्री की ही बात करी जाती है। तो वो ट्री पर जब एंटर करती है, जब वो बैठ जाती है ट्री के ऊपर, अ मशीन स्टार्ट्स अप, यानी जो मशीन है, मशीन किसको बोला गया है? ट्री को ही बोला गया है कि जो ट्री है उसमें हलचल शुरू हो जाती है, वो हरा भरा हो जाता है, वो लाइवली दिखने लग जाता है। सो of chitterings and of tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and trills. तो चहचहाहट हो रही है अब पूरे पेड़ पर, एक जगह से दूसरी जगह तक डालियों पे वो चिड़िया घूमे जा रही है, तो सब हरा भरा हो रहा है ट्री पे। इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली। अब बात करी है ट्री की, यानी जो ट्री है वो गोल्ड फिंच की फैमिली का इंजन की तरह है। यानी जो गोल्ड फिंच है, उसके बच्चे हैं, वो सब उस ट्री पर रहते हैं, इसीलिए जो ट्री है उसको एक इंजन की तरह, फैमिली उसके इंजन की तरह कंपेयर किया गया है। शी स्टोक्स इट फुल, यानी वो अपने मुंह में खाना भरती है और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जाकर अपने जो चिड़िया है, अपने बच्चों को फीड करती है, ठीक है। और क्योंकि सब उसके ट्री पर ही रहते हैं, सब उसके ट्री पर ही हरा भरा रहता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। बैड फेस, बैड का मतलब होता है खाली खाली, जो उसका खाली फेस है उस पे एक आइडेंटिटी मास्क है, यानी एक छोटा सा कुछ निशान है जो बताता है कि ये गोल्डफिंच जो डिफ्रेंशिएट करता है उस गोल्डफिंच को दूसरी गोल्डफिंच से। उसकी आइडेंटिटी मास्क, एक पहचान बन रखी है उसके, मार्क। देन विद एरे, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स, वो ऐसे विस्पर कर करके एक डाली से दूसरी डाली तक कूद कूद के, शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी फिर वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी स्काई को बोला है, फिर वो ऐसे करके स्काई की तरफ वापस चली जाती है। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स, सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स मतलब टर्न हो जाता है। तो यानी जो अब लेबर्नम है वो फिर खाली खाली हो जाता है गोल्डफिंच के जाने से। तो यहाँ पे ट्री, यानी जो लेबर्नम ट्री है और गोल्डफिंच, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है, कैसे दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं और हरा भरा बना के रखते हैं। थैंक यू।